लोगों में भी और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है कि जल्द से जल्द चुनाव हों और एक लोगों की चुनी हुई सरकार जो है वो आए और लोग वहां पर अपनी बात रख सकें। जम्मू कश्मीर के लिए टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जिस प्रकार से 5 अगस्त 2019 के बाद एक नया माहौल यहाँ पर आया, नया कश्मीर जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ शांति है, यहाँ आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगा है, अलगाववाद के ऊपर पूरा अंकुश लग गया है। सब मिलके एक यूनिटी के साथ काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। इधर जम्मू कश्मीर को बचाना होगा, फिर टेररिज्म नहीं आना चाहिए, फिर परिवारवाद नहीं आना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं आना चाहिए। जो सीटें एससी और एसटी के लिए रिजर्व हुई हैं वहां पर तो कैंडिडेट चेंज होंगे ही, और उसी तरह से ये 10 सालों का जो अंतर है उसमें कई चीजों का फर्क पड़ता है। कुछ थोड़ा बहुत तो चेंज होने का स्वाभाविक बात है। जम्मू कश्मीर की जनता तो काफी देर से बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि भाई चुनावों की घोषणा हो, तो अच्छी बात है चुनाव आयुक्त ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब लोगों में भी और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है कि जल्द से जल्द चुनाव हों और एक लोगों की चुनी हुई सरकार जो है वो आए और लोग वहां पर अपनी बात रख सकें, अपनी समस्याओं का समाधान भी करवा सकें। तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पहले से ही तैयार थी और भारतीय जनता पार्टी ने गतिविधियां जो है वो शुरू कर दी हैं। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से यहाँ पर जो है वो जीत दर्ज करेगी। सर 2 दिन की मीटिंग अनाउंस की गई है जहाँ चल रही है, कल भी हुई, तो क्या लगता है कि क्या क्या किन किन मुद्दों पे बात हुई है और क्या जो नई लिस्ट है वो जो नए लोग ही आएंगे या पुराने लोगों से ही बीजेपी अपने? ऐसा है, देखिए पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि नए और पुराने की बात नहीं होती। जहाँ देखी जाती है कि विनेबिलिटी किसकी है, कौन है जो अच्छे मार्जिन से जीत सकता है, जीत दर्ज करवा सकता है। और इसके अलावा फिर जो मीटिंगें चल रही हैं वो इसलिए कि भाई कैसे इलेक्शन को लड़ना होगा। इलेक्शन मैनेजमेंट रहती है कि उसकी कमेटी होती है, उसकी मीटिंग होती है, फिर इलेक्शन कमेटी होती है, उसकी भी मीटिंग होती है, पैनल बनाए जाते हैं और जो कैंडिडेट होते हैं उन पर भी माथापच्ची होती है और फिर वो लिस्ट बनाकर जहां से हमारे कृष्णा रेड्डी जी जो चुनाव प्रभारी हैं और तरुण चुग जी जो हमारे जहां के प्रभारी हैं, तो वो यहाँ से फिर वो लिस्ट लेकर दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में फाइनल जो होगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर जम्मू कश्मीर में जीतेगी। क्या लगता है कि 90 सीटों पे बीजेपी लड़ेगी जहाँ किसी से कोलिशन करेगी? ऐसा है, ये तो अभी निर्णय जो है वो पार्टी हाईकमान करेगी और बहुत जल्द इसका भी निर्णय जो है वो हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर दमखम के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी। इलेक्शन जीतने के इलेक्शन जो है उसकी तैयारियां कर रही है और हम काफी जिस प्रकार से हमने बूथ मैनेजमेंट के साथ साथ लोगों को इन्वॉल्व करना, लोगों को तक रीच आउट करना, अपने जो पार्टी मेन जो पार्टी है उसके जो विभिन्न अंग हैं जैसे युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, एससी मोर्चा है, एसटी मोर्चा, उनको भी करना, त्रिदेव सम्मेलन हर बूथ के ऊपर हमने वो सम्मेलन कर दिए हैं। मैनिफेस्टो लगभग कंप्लीट हो गया है और उसके बाद इस प्रकार के फाइनल टच उसको दे रहे हैं और इसी प्रकार से जो है इलेक्शन मैनेजमेंट इलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग कल भी हुई उसको पूरा रिव्यू किया गया है। किस प्रकार के जहां पॉलिटिकल सिनेरियो है, कौन कौन लोग जो हैं हमारे सामने हैं, विपक्षी दल के कौन कौन लोग आ सकते हैं, किस प्रकार के स्टडी, उसकी सारी चर्चाएं हो रही हैं। क्या लगता है कि आज लिस्ट जारी होगी? देखिए फाइनली जहां जो चर्चा होगी, जो भी चर्चा होगी, आज भी चर्चा है, उसके बाद यहाँ पर जो भी चीजें पैनल बनेगा, जो भी होगा वो दिल्ली जाएगा और फिर हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें बैठ के उसमें फाइनल उसके ऊपर फैसला होगा। किन किन मुद्दों पे बीजेपी लोगों के पास जाएगी जो मुद्दे रहेंगे? देखिए जम्मू कश्मीर के लिए टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जिस प्रकार से 5 अगस्त 2019 के बाद एक नया माहौल यहाँ पर आया, नया कश्मीर जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ शांति है, यहाँ आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगा है, अलगाववाद के ऊपर पूरा अंकुश लग गया है और जिस प्रकार से यहाँ का नौजवान जो है वो चाहता है कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, वो तभी हो सकता है कि जहाँ डेवलपमेंट हो। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें उनको एम्प्लॉयमेंट देने की जो बात हो रही है और आने वाले वक्त में जैसे हम देखते हैं कि पीछे 2 करोड़ लोग हैं जो आए हैं, टूरिस्ट आए हैं, बहुत बड़ा पोटेंशियल है यहाँ हार्टिकल्चर के लिए, यहाँ एग्रीकल्चर के लिए, जहाँ हमारी हर्बल्स हैं, वो इतना बड़ा एरिया हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, फॉरेस्ट है,
बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन बदकिस्मती से क्या हुआ कि पिछले साल में एक जो लूज एक्सेशन वाली और सेपरेटिज्म वाली जो है राजनीति थी, उसने 3 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जो है, जिसके पीछे पूरा मोदी सरकार का पूरा जो है हाथ है, और कल को जो है इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए किस तरीके का हमारा रिकंस्ट्रक्शन होगा, जम्मू कश्मीर जो डिरेल हो गया है, उसके लिए हम पूरा मैनिफेस्टो बना रहे हैं। तो क्या बीजेपी 90 सीटों पर लड़ेगी या पोजीशन में रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर जो है चुनाव लड़ रही है, और हमें पूरा भरोसा है कि हम जो है अच्छी मेजॉरिटी से जीत के आएंगे। कि एक यूनिटी के साथ काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। इधर जम्मू कश्मीर को बचाना होगा, फिर टेररिज्म नहीं आना चाहिए, फिर परिवारवाद नहीं आना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं आना चाहिए, एंटी डेवलपमेंटल फोर्सेस फिर सत्ता में नहीं आना चाहिए। उसके लिए जम्मू कश्मीर के हित के लिए अच्छे पैनल तैयार करना, और जम्मू कश्मीर में एक विकसित जम्मू कश्मीर होना चाहिए, इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। सर, जो लोग अभी 370 की बात कर रहे हैं और ग्रेजुएशन इसलिए बात कर रहा हूँ ना, यही बता रहा हूँ। 370 किसको भी, जम्मू कश्मीर आम जनता को, सिटीजन्स को कोई लाभ नहीं। 370 के कारण उनका अधिकार कैटिल हो गया। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में लागू है। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हितों के लिए काम करने वाले पार्टी है, उनके स्पिरिट से हम आगे बढ़ने वाले हैं, उनसे स्फूर्ति लेकर हमारा नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। इसके लिए आज जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद अमन शांति है, और भाईचारा है, और विकास हो रहे। स्कूल्स ओपन हो गए, ग्राम पंचायत इस काम कर रहे, रोड मिल रहे, पीने का पानी मिल रहे, गांव में गरीबों को चावल मिल रहे, मुफ्त में चावल दे रहे, अलग अलग डेवलपमेंट, मेडिकल कॉलेजेस है, रेलवे लाइन्स है, नेशनल हाईवेज है, ग्राम पंचायत रोड्स है। हर एंगल पर आज जम्मू कश्मीर पहली बार आगे बढ़ रहे। फिर एक बाद फिर वो परिवार आ जाए तो फिर पूरा पीछे जाएगा। जम्मू कश्मीर को बचाना है, सिर्फ आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में ही जम्मू कश्मीर में आज सेफ्टी रहेगा, डेवलपमेंट रहेगा, भविष्य रहेगा, और जम्मू कश्मीर विकास भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास जो मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मुद्दा है, विशेष करके सबसे जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनाने का। पत्थरबाजी, अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इन सभी को हमने खत्म किया है, और एक नया दौर इंडस्ट्रियलाइजेशन का और कारपोरेट सेक्टर का यहाँ पर आया है। लोकतंत्र की बहाली पहले भी लोकल बॉडीज के माध्यम से और पंचायतों के माध्यम से की जा रही है, तो डिलिमिटेशन करवाई गई है। अब सड़क मार्ग हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, रेल मार्ग हो, सभी पर एक डेवलपमेंट का चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर के आने वाले इलेक्शन में जाएगी। मीटिंग चल रही है, क्या लगता है कि मैनिफेस्टो और जो नए लोग होंगे या बाकी जो पुरानों से ही खेला जाएगा? देखिए, ये तो पार्टी तय करने वाली है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। टीम वर्क होता है, टीम वर्क के माध्यम से ही यहाँ पर बैठेंगे। स्वाभाविक बात है कि कुछ सीटें एससी और एसटी के लिए रिजर्व हुई हैं, वहां पर तो कैंडिडेट चेंज होंगे ही, और उसी तरह से ये 10 सालों का जो अंतर है उसमें कई चीजों का फर्क पड़ता है। कुछ थोड़ा बहुत तो चेंज होने का स्वाभाविक बात है। मैनिफेस्टो में क्या खास रहेगा? देखिए, मैनिफेस्टो के पर अभी कमेटी की बैठक नहीं हुई है, सर भी बिल बैठ करके निकलेंगे। तो मैंने जो कहा, इन्हीं मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जाएगा, लोगों के हितों को देखते हुए। और बीजेपी